मुरादाबाद में आज हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदुओं ने सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। जी आपको बता दें, पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के समय से ही असीमित अराजकता का वातावरण है। वहां निवास करने वाले अल्पसंख्यकों, विशेषतः हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और नागरिकों का लक्ष्य बनाकर बर्बरतापूर्वक आक्रमण हो रहे हैं। किंतु वहां की पुलिस और तथाकथित सरकार उन अल्पसंख्यक नागरिकों को संरक्षण सुरक्षा देने के स्थान पर आक्रमणकारी आतंकियों का ही साथ देते दिखाई देते हैं। युवा नागरिकों का दमन, हत्या, महिला नागरिकों का मानमर्दन, संपत्ति की लूटपाट और हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व लूटपाट के बाद आगजनी सामान्य सी बात हो गई है। पीड़ित समुदाय के पक्ष में विश्व समुदाय की उपेक्षा से मन अशांत है और हम सभी जनपद मुरादाबाद के वासी सामूहिक रूप से अपने बांग्लादेशी हिंदू भाइयों से पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि उक्त प्रसंग में जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप किया जा सकता हो वह सब तुरंत ही करें। विश्व जनमत को बांग्लादेश में चल रही अलोकतांत्रिक व अराजकतापूर्ण आपराधिक गतिविधियों से अवगत कराकर इस कुचक्र का प्रतिकार करें। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। क्या नाम है आपका? अभिव्यक्ति से नाम। किस चीज को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है? आज मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में हमने एक विराट धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जहाँ पे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है और सभी ने एकजुट होकर बुलंद आवाज में ये आवाज उठाई है कि हमारी सरकार को कुछ ऐसा नियम करना चाहिए या हमारे उन हिंदुओं को बचाकर वापस लाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्पना गुप्ता है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हूँ। किन माओं को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? किन माओं को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है? ये हिंदू समाज के लोगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में जो हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस निंदनीय घटना का विरोध हम करते हैं, उसके हम निंदा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने जो हमारे डीएम साहब हैं उनको हमने ज्ञापन देकर आज इसका विरोध प्रकट किया है और हम भारत माता के प्रति जागरूक हैं, हिंदुओं के प्रति जागरूक हैं। डालसा शर्मा महिला मोर्चे की प्रभारी हूँ और यहाँ पर आज जो विरोध हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनके उसमें विरोध हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। अब हम इसको नहीं सहेंगे और आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मैं संजीव आकांक्षी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। सर, जो आज मुरादाबाद में इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, मांग एकमात्र यही मांग है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो और इसके लिए आज सारे हिंदू संगठन यहाँ एकत्र हुए। कोई किसी संस्था का बैनर नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई सामाजिक संगठन, सब एक ही समिति के तहत हिंदू धर्म रक्षा समिति, ये कोई रजिस्टर्ड समिति नहीं है। ये केवल इसलिए कि एक नाम दे दिया गया जिस नाम के तहत सारे हिंदुओं को यहाँ एकत्र होना है और बड़ी संख्या में आज मातृशक्ति और हिंदू लोग जो मुरादाबाद शहर के विभिन्न संस्थानों से या विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न मोहल्लों से, और मैं समझता हूँ हिंदुओं में कोई ऐसा तबका आज नहीं था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, एक्सपोर्टर्स हों, राजनीति के लोग हों, सामाजिक संगठनों के लोग हों, नौकरी पेशा हों, व्यवसायी हों, सभी लोगों ने और छात्र हों, यहाँ सभी लोगों ने एकत्र होकर के यहाँ आज ये धरना प्रदर्शन किया है। क्या मांगे आप? देखिए, मांग यह है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगे और हमारी भारत सरकार इस पर कोई एक्शन ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि उन पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उन पर जो अत्याचार हो रहा है बंद हो। लेकिन मुझे इसके पीछे एक चीज़ और भी लगती है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे वहाँ की जो एक आवाम है ना, उसके संस्कार हैं। इस संस्कारों को मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहालत इस कदर भर दी गई इन नामाकूलों में, जहालत इस कदर भर दी गई इन नामाकूलों में, जहालत इस कदर भर दी गई इन नामाकूलों में, हर एक के साथ गद्दारी सिखा दी है उसूलों में। जहालत इस कदर भर दी गई इन नामाकूलों में, हर एक के साथ गद्दारी सिखा दी है उसूलों में।
ना अपनी कौम के ही हो सके ना देश दुनिया के, ना अपनी कौम के ही हो सके ना देश दुनिया के, खुद ही दीमक लगाते घूमते मजहब की चूलों में। ये तो अपने मजहब के भी नहीं हैं, इनकी कुरान में जो हिदायतें दी गई हैं उसका भी पालन नहीं करते। ये अपनी घर की बेटियों के साथ इनके यहाँ हलाला जैसे कुकृत्य होते हैं। तो जिनका पूरा परवरिश ही गड़बड़ है उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही हो रही है। और ऐसा नहीं है, इस्लाम में जो अच्छे लड़के हैं, जो अब बहुत सारे देशों में आप देखो इस्लाम को लेकर के बदलाव आए हैं और लोग अच्छा सोच भी रहे हैं। तो जिनका परवरिश खराब है वो लोग इस तरह के अत्याचार वहाँ कर रहे हैं और ये हिंदुओं के प्रति जो घृणा पैदा हुई है इस घृणा पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। यहाँ प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे आप? देखिए, मांग हमारी बिल्कुल साधारण है। हम हिंदू समाज के लोग सनातनी बहुत ही शांतिप्रिय और सभ्य हैं और अभी आपने देखा बांग्लादेश में हमारे ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूटमार हो रही है, आगजनी हो रही है। आखिर क्यों? हम सनातनियों का अपराध क्या है? क्या हिंदू होना हमारा अपराध है? क्या हमने विश्व के सारे धर्मों को आश्रय दिया इस भारत में, हमारा यही अपराध है? या हम जी और जीने दो की बात करते यही हमारा अपराध है? तो कहीं ना कहीं आतंकवादी मानसिकता आज पूरे विश्व को उस सांप की तरह गिरफ्त रही है जिसके अंदर विष भरा है। अगर हमने इस आतंकवाद के फन को जल्दी से नहीं कुचला तो ये सारे विश्व का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। अगर आपकी मांगे पूरी तो आप क्या करेंगे? देखिए, आज हमारी अगर मांगे पूरी हो गई तो भारत सदैव विश्व का कल्याण करता है। हमारे यहाँ जय जयकार बोली जाती है कि धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। तो भारत तो केवल एक ही काम करेगा, सारे संसार में शांति स्थापित करेगा, भाईचारा बढ़ाएगा। इसलिए इस आतंकवादी रूपी राक्षसों का वध और इन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उसी संदर्भ में हमने आज धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में काफी टाइम से हिंदू रह रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर अत्याचार होने शुरू हो गए? उस बांग्लादेश सरकार के अंदर ISIS, जमीयत इस्लामी और बहुत सारे आतंकवादी संगठन अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने छात्र आंदोलन के पीछे एक षड्यंत्र करके सबसे पहले उन शांतिप्रिय हिंदुओं पर आक्रमण करा, क्योंकि ऐसे लोग नफरती मानसिकता के होते हैं और वो किसी अन्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने धर्म के अलावा बाकी लोगों को काफिर बोलते, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऐसा कुरान में या इस्लाम में नहीं लिखा है जिस इस्लाम का वो समर्थन करें हैं। वास्तव में वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम प्यार का पैगाम देता है और मैं कहना चाहता हूँ इस्लामी बुद्धिजीवियों से कि वो ऐसे आतंकवादियों का समर्थन ना करें, उनका अनुसरण ना करें, बल्कि उन लोगों को अलग थलग कर दें जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्मगुरु करते हैं। हम आतंकवादियों का, अपराधियों का समर्थन नहीं करते, अपितु हम उनको धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी सभा है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों रखी गई है आज? ये हिंदू रक्षा समिति मंच से सभा रखी गई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रहा है, सरकार हत्यारी सरकार जो है षड्यंत्र रच के हिंदुओं के मंदिर को तोड़ रही, माताओं बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए भारत सरकार से मांग किया है कि तत्काल भारत सरकार अपनी प्रभाव चला से वहाँ के यूनिट सरकार को तत्काल भंग कराए अथवा वहाँ उनके ऊपर इतना दबाव डाले कि वो वहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना यूनिट सरकार बंद करे। यूनिट सरकार क्या बंद करेगी? वो तो खुद आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली है, कट्टरपंथियों का कठपुतली है, कट्टरपंथियों के इशारे पे सरकार है। इसलिए कट्टरपंथी वहाँ मनमानी अपना कर रहे हैं। सरकार में वहाँ की कोई दम रोकने की नहीं दिखती। इसलिए हमारा विरोध है कि अगर वहाँ की सरकार नहीं रोकती, संपूर्ण विश्व समुदाय, विश्व संगठन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से पूरे विश्व के सभी लोग मिल करके इस होने वाली अत्याचार और दुराचार, व्यभिचार, हत्या को, हत्यारी सरकार को बर्खास्त करके नई स्वतंत्र बढ़िया लोकतंत्र स्थापित करें। इस्कॉन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस्कॉन के जो बहुत बड़े एक महात्मा थे उन्हें भी जो इस्कॉन महाराज जी को, जो वहाँ महाराज मंदिर के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है, ये संपूर्ण विश्व में भारत के संपूर्ण हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर आघात किया है, चोट किया है। वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें अगर सरकार नहीं छोड़ेगी और जल्द छोड़ देना चाहिए, जल्द से जल्द करें, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर उनके साथ प्रक्रिया होगा जिसको बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब